जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है बातूनी कछुआ। तो शुरू करें। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में कुछ मछलियाँ और एक कछुआ भी रहता था जो कि बहुत बोलता था। और एक बार क्या हुआ, वो कछुआ तालाब में था और तभी कुछ मछुआरे वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि ये इस तालाब में तो बहुत पानी है, तो इसका मतलब वहाँ पर मछलियाँ भी बहुत होंगी। और उन्होंने आपस में बातचीत की। एक मछुआरे ने दूसरे मछुआरे से कहा, देखो ये तालाब कितना बड़ा है और पानी से भरा हुआ है, ज़रूर इसमें बहुत सारी मछलियाँ होंगी। तभी दूसरे मछुआरे ने कहा, ठीक है तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कल आएंगे और फिर मछलियाँ पकड़ेंगे। और ये सारी बातचीत कछुआ सुन रहा था और सुनते ही वो बहुत डर गया कि मछलियाँ पकड़ने अगर आएंगे तो साथ में कहीं मुझे भी ना पकड़ लें। तभी वो बहुत डर गया और वहाँ से भागने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगा। लेकिन वो तो कछुआ जाएगा भी तो कितनी दूर, रहेगा तो तालाब में ही। लेकिन फिर भी उसने सोचा इससे काम नहीं बनेगा। तभी उसने अपने दो मित्र साथी हंसों से बात की और उन्होंने उसको अपनी समस्या बताई। तो हंसों ने कहा, आप घबराओ नहीं मित्र, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको किसी दूसरे तालाब में ले जा कर के छोड़ देंगे। तभी कछुआ भी बहुत खुश था और उन दोनों हंसों ने कहा कि हम लोग कल सुबह मछुआरों के आने से पहले ज़रूर आएंगे। और उनका इंतज़ार करते करते अगली सुबह हो गई और वो दोनों हंस भी आ गए। कछुआ उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने हंसों ने एक तरकीब सुझाई कि आखिर कछुए को दूसरे तालाब तक ले कैसे जाया जाए। तभी एक हंस ने सुझाया कि क्यों ना हम एक लकड़ी लेकर के बीच में कछुए को टांग लें, मुंह से कछुआ उस लकड़ी को दबा ले और दोनों तरफ के सिरे को एक एक हंस पकड़ लें और लेकर उड़ जाएं। ये तरकीब काम आ गई और यही प्रयोग में की गई। और तभी क्या हुआ, कछुआ तो बहुत बोलने वाला था, वो अपनी आदत से कैसे छोड़ सकता था। तभी क्या हुआ, जब हंस कछुए को लेकर उड़ रहे थे और जब नीचे वाले लोगों ने, गांव के लोगों ने ये नज़ारा देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा नज़ारा तो कभी नहीं देखा कि कछुआ उड़ रहा है बादलों में उड़ रहा है। तभी उन लोगों ने, ये गांव वालों ने आपस में बातचीत करते हुए कहा, अगर ये कछुआ गिर जाए तो हम इसका मांस ज़रूर खाएंगे। लेकिन कछुआ कहाँ चुप रहने वाला था। उसने जैसे ही ये बात सुनी, उसने गांव वालों से कहा, मूर्खो तो मिट्टी खाओ। और जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अनावश्यक अधिक नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही हमें बोलना चाहिए। अनावश्यक हमेशा हमारे लिए हानिकारक ही होता है। तो अगली कहानी के लिए हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।